सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज मैं जा रही हूँ गौशाला। काफ़ी टाइम हो गया था गौए, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइज़। सो गाइज़, फिर मैंने फटाफट से नीचे आई और नीचे का लॉक लगाया था क्योंकि यहाँ पर कोई था नहीं, तो मैंने इसलिए लॉक लगा दिया था। और बाकी बच्चे वगैरह सब नीचे वेट कर रहे थे और मैं फिर निकल गई थी यहाँ से। उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था और हम फाइनली पहुंच गए थे गौशाला, दिल्ली पिंजरापोल वाली सोसाइटी। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी शाम के टाइम और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। और रियांश और पीहू फर्स्ट टाइम आए थे मेरे साथ यहाँ पे। मैं तो ऑलमोस्ट आती रहती हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर गौ जी के लिए चारा लेने की मतलब पर्ची कटवा रहे थे। और ये देखिए, यहाँ पर ना सारा चारा मिलता है जो मतलब हम यहाँ पर दान करते हैं, गौ जी को खिलाते हैं। और ये गौरा उस काउंटर पे पर्ची कटवा रहे थे। पर्ची कटवाने के बाद हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे। उसके बाद पीहू और मैं हम आगे निकल गए थे और यांश अपने पापा के साथ ही था। फिर भैया वेट कर रहे थे यहाँ पर क्योंकि वो जो खल होता है ना, वो हमसे नहीं उठाया जाता। और यहाँ पर पीहू और यांश अपने पापा के पीछे पीछे जाने लगे। और उसके बाद हमने गऊ के लिए ले लिया थे गाजर और मैं लेके आगे चली थी। जैसे फिर हम आगे गए थे तो रियांश के पापा ने उनको चारा खिलाना शुरू करा था और रियांश भी उनको चारा खिला रहा था। पर रियांश को काफ़ी डर लग रहा था, तो ये मान नहीं रहा था, तो इन्होंने फिर फटाफट से अपने हाथों से खिलवाया। और यहाँ पर मैं भी फिर गौ माताओं को गाजर वगैरह चारा वगैरह खिलाने लगी थी। और मेरे से कटा उठ नहीं रहा था खल वाला, तो इन्होंने अपने हाथ से उठा के फटाफट से गौ माता जी के खल में सारा डाल दिया था चारा। और थोड़ा वो जो रह गया था उसके बाद मैं खिलाने लगी थी। फिर हम लोग आगे गए थे। फिर लास्ट में मैंने जो बचा था वो सारा खिला दिया था। और यहाँ पर एक बछड़ा आ गया था, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डाल दिया था, बट बछड़े ने खाया नहीं। फिर यांश ने ऐसे फेंक रहा था, वो तो उसको डर लग रहा था। उसके बाद हम यहाँ से आगे गए थे और यहाँ पर इतनी सारी गौ माताएँ हैं, बहुत बड़ा ये वो है गौशाला। यहाँ पर अलग अलग जैसे तबीले बोलते हैं ना, वो बने हुए हैं। उन तबीलों में अलग अलग हिस्सों में मतलब गौ माताएँ हैं सारी। काफ़ी बड़ी गौशाला है ये और यहाँ पर अच्छा लगता है आना। तो मैं आती हूँ, मंथ में 1-2 बार आती हूँ यहाँ पर। उसके बाद हम आगे गए थे और यहाँ पर सारे बछड़े थे छोटे छोटे, ये देखिए। और पीहू तो इनको देख के आऊ आऊ कर रही थी। और यहाँ पर आगे ना एक गुरुकुल है, तो मैं रियांश से कहने लगी कि मैं अब आपका एडमिशन यहीं करा दूँगी। तो कहने लगा कि नहीं मम्मा, मैं नहीं करूँगा शैतानी। उसके बाद हम आगे गए थे। हम लास्ट टाइम आए थे जब हम आगे नहीं गए थे, तो सोचा आज अब की बार हम आगे होकर आएंगे। फिर हम यहाँ से आकर गए थे और यहाँ पर मैं देख रही थी तो एक ना गौ माता ना बछड़े को जन्म देने वाली थी। तो मैं वही बता रही थी इनको कि देखो वो ना बछड़े को जन्म देने वाली हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ से आगे निकल गए और जब हम आगे निकले थे तो यहाँ पर ना बछड़ा बैठा हुआ था, उसको भी काफ़ी भूख लगी हुई थी। और यहाँ पर देखो आप सारी गौ माताएं कैसे भोजन कर रही हैं अपना। यहाँ पर ना कई सारी गौ माताएं हैं गाइस। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे और जैसे ही हम जा रहे थे तो हमें ना कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी। और वो आवाज़ें थी जो गुरुकुल था ना यहाँ पर, उनमें जो बच्चे जो शिक्षा लेते हैं वो यहाँ पर गौ जी की आरती कर रही थी। तो ये देखिए कैसे बच्चे आरती कर रहे हैं सारे। तो मैं रियांश से कह रही थी कि मैं आपको भी यहीं पे छोड़ देती हूँ। ये देखिए सारे बच्चे यहाँ पर आरती कर रहे थे और हम यहाँ से निकल गए थे। काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा था और फिर हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि टाइम भी हो गया था ज़्यादा और हमें कहीं और भी जाना था, इस वजह से हम यहाँ से निकल गए।
तो गाइस उसके बाद मैं निकल गई थी करोल बाग मार्केट के लिए। हस्बैंड यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगा रहे थे, तब तक मैं अटैची वगैरह देख रही थी। और यहाँ पर शूज़ वगैरह, क्रॉक्स वगैरह, बोटल्स वगैरह, टी शर्ट्स, लोवर, मतलब सब कुछ था यहाँ पर। शूज़ की सेल लगी हुई थी, कुर्तीज़ की सेल थी, जीन्स वगैरह, टॉप वगैरह, पर्स, सबकी सेल लगी हुई थी यहाँ पर। जो यहाँ पर मार्केट लगी रहती है वो अभी नहीं लगी हुई थी, जिसे बोलते हैं फर्ड मार्केट, वो नहीं थी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे इयररिंग्स का कलेक्शन भी ठीक था, पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पर छलनी खाई थी। फिर यहाँ पर एक फ़ेमस है राज कचौरी कॉर्नर। गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। बाय बाय। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ।